सा फर्क है कुछ होने में और बहुत कुछ होने में। इतना सा फर्क है एक बार सोच के छोड़ देने में और लग के कर दिखाने में। मान लेने में कि जिंदगी ऐसे ही कटेगी और सुबह 4 बजे उठ के सोचने में कि अभी तो बस शुरुआत है। किसी मैगजीन को हाथ में लेने में और उसी मैगजीन के कवर पेज पे होने में इतना सा ही तो फर्क है। वीआईपी सीट में और उसकी पिछली सीट में इतना सा ही तो फर्क है। वो जिसका मैदान ही खुला आसमान है वही कल जमीन पर तो था। पूछोगे तो बताएगा वो पंछी कि एक दायरे में सिमटने में और पूरी दुनिया को दायरा बनाने में बस इतना सा फर्क है। इतना कितना है? इतना है या इतना है? जो नापेगा वो जाने कि जहां धरती और आसमान मिलते हैं, नानकुर से दूर, अगर मगर शायद से दूर, वहां भी दोनों में फर्क बस इतना सा है। धरती और सातवें आसमान में फर्क बस इतना सा है। ये एक अंतर प्रेरणा है। ये हमारी, आपकी, हम सब की अंतर प्रेरणा है। एक कदम, एक छलांग, एक बाजी, एक गहरी सांस और एक ललकार खुली हवाओं में कि हाँ मैं बना हूं उन फिजाओं के लिए, कि हाँ मैं बना हूं उन ऊंचाइयों के लिए जो ऊंची तो बहुत है पर नामुमकिन ही नहीं, क्योंकि मुमकिन और नामुमकिन में बस इतना सा फर्क है। धूप छांव में फर्क बस इतना सा है। तो बस चलिए फ्रेंचाइज इंडिया के साथ ये फर्क मिटा देते हैं। फ्रेंचाइज इंडिया, 20 years of ideas. A very good afternoon to everyone who have joined us today for our 313th edition of Business Opportunity over Chai. Every day we try to bring the best business opportunity for you. And the brand which we are representing today in this edition is South Kitchen, which is one of the finest restaurants in Amravati serving authentic South Indian food. Now, with this, I would like to invite the Franchise India management team, Mr. Gaurav Maria and Ms. Sonia Chaudhary, to formally start the session. And Ms. Sonia Chaudhary will give us a brief about business advantage. Over to you, Sonia ma'am. Thank you, Shruti, and welcome all our friends who have joined on today's edition of Business Opportunity over Chai. And before we start our presentation for the brand of the day, we'll take maybe a minute or two to explain you about the Investor Advantage program, which is a program which was launched by Franchise India, where we work with all our investors who want to seek personalized assistance in buying a business, and we work with everyone on assessing your fitment for a particular business, where we work with you on these 5 assessment tools, जहाँ पे हमारी जो teams हैं, advisors हैं, 5 assessment tools हैं जिनके ऊपर आपके साथ analyze करती हैं कि कौन सा business आपके लिए ठीक रहेगा, viable रहेगा, which starts with your self assessment, which is your own self. दूसरा हम इंडस्ट्री असेसमेंट करते हैं आपके साथ, कौन सी इंडस्ट्री आपके लिए रेलेवेंट है, फिट है. थर्ड, हम आपसे काम करते हैं मार्केट एनालाइज करने में, असेस करने में, व्हाट वर्क्स इन योर मार्केट. हो सकता है कोई लोकेशन या प्रॉपर्टी आपकी, उसके हिसाब से क्या सूटेबल है. फोर्थ, वी ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ इनसाइट्स ऑन कॉम्पिटिशन. टुडे व्हेन इन्वेस्टर्स आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज, वो सिर्फ एक ब्रांड की इन्फॉर्मेशन ही सीख नहीं करते, रादर दे ऑल्सो लुक एट कॉम्पिटिशन. सो वो सारा कॉम्पिटिशन असेसमेंट जो नेशनल लेवल पे लीडिंग ब्रांड्स हैं या रीजनल लेवल पे लीडिंग ब्रांड्स हैं, दैट्स व्हाट we come and share with you. And lastly, we work very closely and also doing a very detailed brand assessment. जो भी brand आप finally आप choose करते हैं, after all these assessments, our teams work with you in giving a detailed analysis on the brand, including the past performance of the brand, credibility of the company, maybe their legacy, commitment of the brand. तो ये सारा का सारा आपके साथ हम काम करते हैं. एंड ये 3 स्टेजेस हैं ब्रॉडली जहाँ पे हमारी टीम्स क्लोजली काम करती हैं. फर्स्ट आई वुड से इज इन्फॉर्मेशन स्टेज. इन्फॉर्मेशन स्टेज इज अंडरस्टैंडिंग योर रिक्वायरमेंट. आपका खुद का इंटरेस्ट क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, क्या आपका रिस्क एपेटाइट है.
So based on that, we go out and search these brands, and we also participate to evaluate these opportunities. So we don't limit ourselves just by sharing this information, but we educate you on these options. And second, we also work with you to evaluate all the options that we have shared. And finally, we work with you on deal structuring, जहाँ पे आप closure बोलते हैं deal का, या signing off the agreement and LOI जो stage होती है, that is also our teams and advisors work with you throughout these all stages. And this is done through our direct teams of Franchise India at all the top 10 cities. And apart from these cities, we also have a big, I would say, a team of independent franchise consultants who have been working very, very closely, especially in these times. And many of these consultants would be very closely working with you because शायद आप ही के city से ही आते होंगे. So 85 cities we have a reach through our direct and through our independent franchise consultant offices. At the same time, apart from getting this registration for Investor Advantage program, हमने एक अलग एक सेशन भी शुरू किया है, which is called a no obligation meeting या सेशन, जो आप हमारे साथ बुक कर सकते हैं एनी टाइम एट योर ओन कन्वीनियंस. अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप देखना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपना बिजनेस, तो ये एक आधे घंटे का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन या एक नो ऑब्लिगेशन मीटिंग हम आपके साथ बुक कर सकते हैं, वेयर यू कैन पुट ऑल your information on the hotline number, and you can put that in the chat box. Whoever wants to register for these no obligation meetings, our teams will reach out to you and we'll start blocking this time. And before I invite Mr. Sarang Roth to present the brand, I will also request Mr. Gaurav Mare, who's chairman of the Franchise India Group, to also address all our investors and friends who have joined us today. Thank you, Sonia, and welcome friends, and welcome to another edition. Today we have a special brand, a very, very good opportunity, and a lot of hard work they have done to really create the full South Indian concept, and we will go into detail of that, and different formats are available for the concept. I'm personally very impressed with the brand, and that's why we took them on board and started working with them. And there are not many, we have a very big demand of South Indian food across India. One of the most in-demand food franchise which is available, and that's why we brought this opportunity today. This is a very important time where we all are a little confused in terms of what we should really choose, and that's why, as Sonia said, we have started this program of business advisory, जहाँ पे हम आपके साथ 30 मिनट बिताते हैं आपको राइट एडवाइस करने में, आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी शेयर करने में, आपके बारे में जानने में कि आपके क्या स्ट्रेंथ एरियाज हैं और क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके एस्पिरेशंस उस इन्वेस्टमेंट से क्या है. तो अगर आप अपने आप को ब्लॉक नहीं, आप उसका स्लॉट ब्लॉक नहीं किया है अभी तक, तो जरूर ब्लॉक कीजिए. बहुत सारे लोग ब्लॉक कर चुके हैं, बहुत सारी कंसल्टेशंस एवरी डे हमारे कंसल्टेंट्स ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं. तो प्लीज ब्लॉक कीजिए कंसल्टेशन अपनी 9717683838 पे जाकर. Just request that I want to block consultation, and we'll give you as per your time. We will come back and work with you on your convenience. Can you put so we will work on your convenience and on your time, and give you the right kind of advice. What are the opportunities in which sectors which are available. ऑल्सो हमने एक सिटी बेस्ड वेबिनार शुरू किए हैं जो हर इवनिंग को होते हैं. 7 बजे हमारा शो होता है. हर सिटी, हम अलग अलग सिटीज में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को लेके जाते हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं. एवरी इवनिंग 7 to 8 वी हैव दिस वेबिनार वेयर वी ब्रिंग इन मिनिमम ऑफ 5 डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज टू यू. आज का वेबिनार भी बहुत इंटरेक्टिव रखेंगे. आप अपने जहाँ से आप क्वेश्चन पूछिए Q&A बॉक्स पे, मैं और सोनिया वो क्वेश्चन आपसे लेते रहेंगे और वो हम आपके बिहाफ पे कंपनी से पूछेंगे. So over to you, Sonia, for introducing our first panelist, our panelist for today. Thank you, and thank you so much, Sarang ji, for joining in today. And we've already shared a brief introduction about the brand that we want to present. And I will request if you can formally start with the presentation. And before that, also maybe a brief background about yourself and maybe the business at large. So over to you, Sarang ji. Yeah, thank you, Sonia ji and Mr. Gaurav ji. I'm audible? Absolutely audible. Yeah, thank you very much. सबसे पहले मैं फ्रेंचाइज इंडिया टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हमें अपॉर्चुनिटी दी है अपना ब्रांड प्रेजेंट करने के लिए.
मैं सभी लोगों को अपना एक साउथ किचन के बारे में हमने कैसी शुरुआत की और कहाँ इसका फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि मैं बेबी आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम जिस सिटी से आते हैं, ये विदर्भ में, महाराष्ट्र में, अमरावती नागपुर से नियर बाय 150 किलोमीटर है। बहुत सारे लोग जो अदर स्टेट के भी इसमें अगर जुड़े होंगे तो मुझे बताना जरूरी है कि जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था वो कैसे स्टार्ट किया और हम इस साउथ इंडियन फूड में कैसे आए। बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ और एक 3 लोगों का हमारा ग्रुप है जिसको हम श्री विनायका वेंचर्स LLP एक कंपनी के थ्रू हम इसको रन कर रहे हैं। 2018 में हमने ये अपना ब्रांड स्टार्ट किया। पहले काफी तो लगभग 1.5 से 2 साल हमने एक R&D की ऑल ओवर इंडिया। काफी जगह हम गए और बड़े बड़े ब्रांड्स जितने भी होते हैं साउथ इंडियन ब्रांड्स, वो सारे ब्रांड्स हमने चेक किए और हम भी यही चाहते थे कि हम भी फ्रेंचाइज इंडिया थ्रू कोई एक फ्रेंचाइजी ले और अपना एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट स्टार्ट करें। पर जब हमने ये सारी चीजें देखी कि किस चीज पे काम करना है, तो एक इनर टीम, एक R&D टीम हमने अपनी खुद की बनाई और वो सारी चीजें जो ऑथेंटिक बेस पे विदर्भ में नहीं थी। मैं अगर मेरी अमरावती की बात करूं, मेरी सिटी की बात करूं, तो 15 लाख पॉपुलेशन यहाँ पे है और फाइन डाइनिंग में, नॉनवेजेस में, बिरयानीज में बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे थे। पर अगर मैं साउथ इंडियन की बात करूं तो साउथ इंडियन का बहुत बड़ा वैक्यूम यहाँ पे था। तो एक इनर टीम बना के एक कॉन्सेप्ट हम लेके आए और ये सारी चीजें हमने देखी कि एक्चुअली ऑथेंटिसिटी क्या है। और इसमें टीम बनने के बाद में साउथ इंडियन ब्रांड ये स्टार्ट हुआ। एक हेल्दी, डिलीशियस और होलसम फूड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया अगर हम सब देखें कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल किस चीज का होता है, तो मुझे लगता है कि शायद गौरव जी इस पे सहमत होंगे कि बिरयानी के बाद में अगर कोई होगा तो मसाला डोसा ही सबसे लार्जेस्ट सेल हम देखते हैं। ये स्ट्रेटेजिकल फिगर है, मेरा फिगर नहीं है ये। तो मैंने ये देखा कि साउथ इंडियन फूड एक ऐसा फूड है जो हार्मफुल नहीं है, जो डाइजेस्टिव है, अच्छा है और चीप है, रीजनेबल है। तो शायद हम इसमें आना चाहिए। तो इसी बेस पे हमने साउथ किचन ये ब्रांड स्टार्ट किया। मैं आपको बता दूं कि जब हमने होटल स्टार्ट किया 2018 में, तो कुछ हाई क्वालिटी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फूड के साथ में लगभग डोसे में, अगर मैं डोसे की बात करूं तो एक 40 अलग अलग टाइप के डोसा और इडली में उत्तपम या फिर वड़ा, जितने भी हम ऑथेंटिक ये सारी चीजें बोले, इसमें काफी सारी रेंज हमने क्रिएट की। साथ ही में जो साउथ इंडियन में रसम, कर्ड राइस, बेसिबेली भात, ये जो सारी लेमन राइस, ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ के लोगों ने या विदर्भ के लोगों ने देखी नहीं थी या फिर ऑथेंटिक नहीं था, वो सारी चीजों को हमारी प्रोडक्शन टीम ने, हमारी टीम ने रेडी करके एक ऐसा फील दिया उन सब चीजों को कि हमारे अमरावती में जब लोग आते थे तो उनको ये पता चलता था कि ये कहीं से भी हम नया कोई ब्रांड लेके आए हैं और ये हम सर्व कर रहे करके। पर ऐसा नहीं था। मैं बहुत सीधे तरीके से मैं आपको बता दूं कि आई एम द महाराष्ट्रियन। मैं कोई राव, रेड्डी या नायडू नहीं हूं, या फिर मेरे साथ जो लोग हैं वो भी ऐसे नहीं है। पर हम ऐसा कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस हमें तब आया जब उस टाइप का प्रिपरेशन, उस टाइप का सर्विंग हम लोगों को दे पाए और लोगों के बहुत सारे रिव्यूज हमें मिलते गए। विद इन 1 ईयर, पहले ही साल में हम लोग गूगल पे हाईएस्ट रिव्यूज के कारण जाने गए और जोमेटो, स्विगी, ऑनलाइन जितना भी सेल था या फिर जितने भी बाकी सब जितने भी सोशल मीडिया पे एक पर्टिकुलर ब्रांडिंग्स और ये सारी चीजें होती है, तो उसमें साउथ किचन 1 साल के अंदर लोगों ने इतना सिर पे लिया कि हमें लगा कि अब हमें कुछ भी एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ते हुए 2019 तक जब आए तो 2019 एंड में पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है और उसके बाद में 2020-2021 में हम अभी है फिलहाल। तो जो रैपिड एक्सपांशन ये सब कुछ हमने किया, ये पर्टिकुलर 1-1.5 साल के अंदर हमने सब सारी चीजें की है। इसके अंदर ब्रांडिंग, सेल्स, फ्रंटलाइन ऑफिस, वॉकिंग, ये सारी चीजें मेंटेन करते हुए अगर मैं बात करूं तो अभी हम लगभग एक 50 लोगों का स्टाफ लेके, जिसमें हमारी R&D टीम, इनर टीम, प्रोसेस एंड सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल एंड अश्योरेंस, इसके साथ में हम अपना काम यहाँ पे करते हैं। मैं मेरे रेस्टोरेंट की बात करूं तो लगभग 3000 स्क्वायर फीट में मेरा रेस्टोरेंट अमरावती में है, जिसमें डाइनिंग कैपेसिटी 850 स्क्वायर फीट का, लगभग 30 टेबल सीटिंग कैपेसिटी और 1000 फीट का किचन, ये ऐसा हम यहाँ पे चला रहे हैं। एम्पल पार्किंग एरिया और डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें जैसा किचन, स्टोर, सर्विस, बिजनेस डेवलपमेंट की ये डे नाइट काम करती है। हमारा सबसे बड़ा यूएसपी ये था कि हम मॉर्निंग में 6:30 को 4 बजे हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं और 6:30 को हमारा पहला टेबल यहाँ पे अमरावती में लगता है। अगर 6:30 बजे कोई
कोई आउटसाइडर पैसेंजर अगर यहाँ पे आता है और अगर वो देखता है कि मुझे साउथ इंडियन फूड खाना है, तो 6:30-7 बजे उसको फूड रेडी मिलेगा, आप चाहे जो भी ऑर्डर करें। इस टाइप का मैनेजमेंट और इस टाइप का सिस्टम हमने अपने यहाँ पे लगा के रखा था, जो लोगों को बहुत अच्छा लगा, और उसी के कारण हमारा 1 साल के अंदर जो कुछ कस्टमर जो एक हाइक हुई है, उसका रीजन ये था। अब तो और जो वर्किंग टाइम है हमारा वो लगभग 10:30 तक का था बिफोर द पैंडेमिक। हम बात करते हैं उसके बाद की, अगर हम 2020 और 2021 में बात करें, तो मैंने ये भी देखा कि जहां गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के काफी सारे उसमें रिस्ट्रिक्शंस आए, सिटिंग एरिया के लिए परमिशन मिली नहीं, और उसके बाद में हम ऑनलाइन भी सेल कर रहे थे। मुझे ये चीज लग रही थी कि जोमेटो, स्विगी या ऑनलाइन पे हम साउथ इंडियन फूड शायद उतना नहीं बेच पाएंगे, पर इसके बाद में हम अगर देखें तो हाईएस्ट सेलिंग है साउथ इंडियन फूड का। हम जोमेटो, स्विगी पे आप उसके रिव्यूज देख सकते हैं। मैं व्हाई एसोसिएट विद साउथ किचन अगर हम बात करें, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि एक हाई क्वालिटी ट्रेडिशनल फ्यूजन फूड हम सर्व कर रहे हैं लोगों को, जिसका रिमार्क्स, जिसके फीडबैक्स बहुत अच्छे हैं। हम एक प्रॉपरली मैनर्ड में लोगों को केले के पत्ते के साथ में हैमर्ड प्लेट में उसको जब सर्व करते, तो लोगों को एक उसका सीरियसनेस पता चलता है। इसी बेस पे हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। उसके बाद में आउटसाइड कैटरिंग्स ऑर्डर्स, एक अपना फूड ट्रक भी हम अपना डिजाइन कर रहे हैं, जो आने वाले दिनों में यहाँ पे आएगा। अफोर्डेबल प्राइसिंग, इनोवेटिव रेंज ऑफ चॉइसेस, ये सारी हमारी चीजें हैं। की ड्राइव्स में मैंने जैसा कहा कि हम लार्ज शेयरिंग ऑफ द यंग पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, तो और मेरे यहाँ मैंने ये भी देखा, या फिर हमारे साउथ इंडियन फूड का कुछ चीजें, डिशेस हमने जो डिजाइन की है, जिसमें जंक फूड से टर्न होके लोग साउथ इंडियन फूड प्रेफर करने लगे। तो इसमें हमारी थाटी इडली या फिर कुछ सैंडविचेस के जो कुछ हम मॉडल्स बनाते हैं, तो वो काफी सारे लोगों को पसंद आते हैं। हम साउथ इंडियन फूड को थोड़ा सा अगर देखें कि क्यों साउथ इंडियन फूड में जाना चाहिए, तो मैंने जैसे पहले ही बताया, मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा कि साउथ इंडियन फूड एक रीजनेबल तौर पर आप कहीं पे भी ले सकते हो, खा सकते हो, और इसके हिसाब से एक पर्टिकुलर सेल हमने अमरावती के अलावा अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो विदर्भ के 11 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा एक ब्रांड जाना चुका है, जिसमें लोग बाहर से भी ऑर्डर्स के और कैटरिंग्स के लिए हमें कंटिन्यूस ऑर्डर्स साउथ किचन को आती है, और अमरावती से हम ये यहाँ पे सर्व करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे अगर गए, तो एक फाइनेंशियल यूनिट फ्रेंचाइजी मॉडल, अगर हम यूनिट फ्रेंचाइजी की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, थैंक यू। इसमें हमने कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट और एक्सप्रेस किचन टेक अवे, ऐसे 2 मॉडल अभी डिजाइन किए, जिसमें अगर हम कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट की बात करें, तो लगभग 1000 to 1500 स्क्वायर फीट का एरिया हमें रिक्वायर होता है, जिसके अंदर किचन, सिटिंग एरिया और बाकी ऑपरेशंस के लिए इतना स्पेस लगभग सफिशिएंट होगा। इसमें अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट 30 to 35 लाख है, जिसका बाइफर्केशन हम आगे देखेंगे। फ्रेंचाइजी फी हमने इसमें 5 लाख रुपीज रखी है, और जो रॉयल्टी हमने रखा है नेट रेवेन्यू पे, वो लगभग 5% इसमें है। एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये 52% हमारा रहेगा, और पे बैक जो हमने लगभग रखा है वो 2 years 5th month, लगभग 2.5 साल के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स इस पर्टिकुलर मॉडल पे हो रही है, उसका पे बैक भी एक कैलकुलेट हमने किया है। जो सेकंड जो मॉडल है हमारा साउथ किचन एक्सप्रेस, जिसमें हम टेक अवे और डिलीवरी बेस्ड हम काम कर रहे हैं, और इसके 2 छोटे फॉर्मेट हम यहाँ रेडी कर रहे हैं, जिसमें सेल्फ सर्विस टेक अवे और साउथ किचन एक्सप्रेस, जिसका ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है ये ब्रांड भी। तो इसमें 250 to 350 स्क्वायर फीट का एरिया लगभग रिक्वायर्ड है, और जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 13 to 16 लाख लगभग इन्वेस्टमेंट रहेगी। जो
फ्रेंचाइजी फी है उसमें हमने 3 लाख रुपीज फ्रेंचाइजी फी रखी है। रॉयल्टी जो है वो 5% ऑन नेट रेवेन्यू पे रखा है। सेकेंड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो वो 75% लगभग हमने इसमें दिया है। और जो पे बैक है वो 1 ईयर 9 मंथ्स के अंदर एक इन्वेस्टमेंट हम पे बैक के तौर पे इसमें हम कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट स्लाइड। हम इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप हम अगर देखें तो जैसा मैंने कहा कि कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑफ ओवरऑल सेटअप, जिसमें असेट वन मैंने बात की कि टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाली हो 10 to 15 लाख हमने रखी है। किचन इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स जो है वो 6 to 8 लाख हो गए। फ्रेंचाइजी फी लगभग इसी में इंक्लूड है। आप जो 5 लाख रुपीज है वो इसी में आएगी। ऑपरेशन कॉस्ट टू बी इन हैंड ऑफ 6 मंथ, जिसमें स्टाफ सैलरी और बाकी जो ऑपरेशन हमें देखने हैं, जो बैंक में आपके ऑलरेडी एडवांस में पैसे लगने वाले, जो 6 महीने इस पर्टिकुलर वेंचर को रन करेगा, इसका कॉस्टिंग हमने 7 to 10 लाख रुपीज रखी है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सेटअप असेट ये 1 से 1.5 लाख रुपए तक का इसमें कॉस्टिंग है। मार्केटिंग कॉस्ट जिसमें प्रमोशंस और ओवरऑल सारे इश्यूज हो गए, एडवर्टाइजिंग और ये सब कुछ, तो उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए का हमने कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट में मार्केटिंग कॉस्ट पकड़ी है। हम अगर एक्सप्रेस की बात करें, साउथ किचन एक्सप्रेस की, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज 3 to 4 लाख रुपीज रखें, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें रेडी होगा। किचन इक्विपमेंट एंड यूटेंसिल्स के लिए 4 to 5 लाख रखेगी, जिसमें टोटल किचन आपका सेट होगा। इसमें फ्रेंचाइजी फी 3 लाख रुपीज रखी और ऑपरेशन कॉस्ट इन हेड ऑफ 6 मंथ ये 3 लाख रुपीज है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेटअप के लिए 1 लाख रुपीज 1 लाख रुपीज इसमें हम चार्ज कर रहे हैं। और मार्केटिंग कॉस्ट का जो assumption है 1 लाख रुपीज है। तो इस हिसाब से इसका इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप भी इसी हिसाब से रहेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड। जो सर्विसेज फ्रेंचाइजी की तरफ से हम देने वाले हैं, हम ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति, जो भी इन्वेस्टर हमारे साथ जुड़े, जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट इसमें हो, सिर्फ फ्रेंचाइजी देने तक ही नहीं, तो वो स्टार्ट टू एंड तक एक अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ में, प्रॉपरली मैनेजमेंट के साथ में ये सारी चीजें सर्विसेज फ्रेंचाइजर की तरफ से फ्रेंचाइजीज को मिले, जिसमें मैंने कहा है कि फुल मार्केटिंग मटेरियल्स एंड इंटेलेक्चुअल राइट ऑफ ब्रांड प्रमोशन, डिजिटल कंटेंट डेवलप, ये सारी चीजें उसमें रहेगी। स्ट्रेटेजिकल लॉन्चिंग प्रोग्राम हम करेंगे कि जो भी लॉन्च करना है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जब हमने ये चीज लॉन्च की थी तो जिस हिसाब से उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, किस हिसाब से इसका लॉन्चिंग होना चाहिए, तो ये भी प्रोग्राम, ये भी सपोर्ट हम फ्रेंचाइजी को देंगे। देन फास्टर डिजाइन एग्जीक्यूशन एंड ट्रांसपेरेंसी टू स्टार्ट ऑब्जर्वेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, तो ये भी सारी चीजें इसमें रहेगी। हम स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, theoretical on site and the HO अमरावती से भी इस पर्टिकुलर जहां भी हम बाहर जाएंगे पैन इंडिया, तो इसमें हमारे मेन शेफ 2 लोग यहाँ पे जो भी फ्रेंचाइजी रहेगी वहां पे एक पर्टिकुलर 1 month 1.5 months के लिए वहां पे उनके स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, शेफ को ट्रेनिंग देंगे और पूरा ट्रेन करेंगे। हम हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है absolutely. हाँ जी। देन मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट ब्रांडिंग करेंगे, सिस्टम एसओपी, ये स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड आ गई, इसके पीछे की स्लाइड लेना, हाँ जी, पिछली स्लाइड, यस। मार्केटिंग सेल्स एंड सपोर्ट ब्रांडिंग में हम काम कर रहे हैं। सिस्टम एसओपी प्रोसेस ये सब कुछ साउथ किचन प्रोवाइड करेगा। स्टैंडर्ड रॉ एंड डिजाइन रेसिपीज अनलिमिटेड सप्लाई प्रोडक्शंस कंटिन्यूसली, इसके लिए जो भी रेसिपीज होती है, जो भी स्पाइसेस है, चटनीज है, या जो भी सांभर के लिए हम एक पर्टिकुलर पाउडर फॉर्म में ये सारी चीजें देने वाले, तो ये कंटिन्यूसली सपोर्ट होता रहेगा। ड्राई मिक्सेस जाते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड परचेज स्ट्रेटेजी अलाइंग सप्लाई चेन, ये भी इसमें इंक्लूड है। सपोर्ट टू आइडेंटिफाई इनिशियल स्टाफ लोकली और फ्रॉम आउटसोर्सिंग, जहां भी लगता है कि स्टाफ रिक्रूट कैसे करना है, क्या करना है, जो इस इंडस्ट्री में नया है, सपोज जो जुड़ रहे हैं हमसे, तो इसमें भी पूरा सपोर्ट हम फ्रेंचाइजी को देंगे। और 1 month ऑफ डायरेक्ट सपोर्ट टू franchisee under production, kitchen management, quality can be extended under
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड टर्म्स, इसके हिसाब से एक डायरेक्ट सपोर्ट फ्रेंचाइजी को हमेशा इसमें मिलते रहेगा। देन क्वालिटी टेस्टिंग प्लान हम सर्व कर रहे हैं, इसका टेस्टिंग और क्वालिटी इसका कंट्रोल, ये भी हम सब लोग इसमें काम करेंगे। टेक्निकल रेस्टोरेंट मैनेजर विद सम रिपोर्टिंग स्टाइल्स टू मेक कस्टमर, हमें कैसे प्रमोशंस करना है, पेड प्रमोशंस कैसे होते हैं, ओवरऑल एरिया में एक पर्टिकुलर हमें जो अपना ब्रांड एक्सपांड करना है या फिर उसकी प्रमोशंस करना है, उसके लिए हमें क्या करना होता है। तो ये सारी सर्विसेज एक फ्रेंचाइजी के तौर पर साउथ हिंद किचन ब्रांड्स ये अपने फ्रेंचाइजी को देगा एज अ फ्रेंचाइजर। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजों पे हम काम करना चाहेंगे। नेक्स्ट गौरव जी, सब कुछ था रिगार्डिंग साउथ किचन के लिए, कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेरीज होगी तो हम उस पर बात करेंगे। हाँ जी सारंग जी, थैंक यू वेरी मच एंड आई हैव क्लोजली स्टडीड योर ब्रांड। बहुत एफर्ट किया है और बहुत पैशन है इनका इसको बिल्ड करने में, ये बिजनेस, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम सक्सेसफुल बिजनेसेस एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पैशन दे परस्यूड इट एंड बिल्ड अ वेरी सक्सेसफुल ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रांड इन अमरावती। एंड इवन इफ यू सी, आई वांट टू गो बैक टू द स्लाइड्स टू दोबारा दिखाने के लिए जो आपने शुरू में दिखाई थी, जो आउटलेट की पिक्चर्स हैं, वो अगर हम दोबारा दिखा सकें कि कुछ लोग लेट ज्वाइन किए तो वो अपने आउटलेट की पिक्चर्स को देख पाएं। सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइंड आउटलेट, बिकॉज एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट सिर्फ अच्छा खाना ही नहीं, एस्थेटिक्स, एम्बियंस, एवरीथिंग आल्सो हैज टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। Yes. This is how it looks. It has an outside sitting area and inside 120 कवर का रेस्टोरेंट है, 120 कवर्स 3000 स्क्वायर फीट में। बट अगर आप देखें, क्लीन स्ट्रेट फॉरवर्ड एस्थेटिक्स हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और यही डिफरेंस है। समटाइम्स दिस टू अचीव इज डिफिकल्ट एंड इट्स अ फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट। बहुत ज़्यादा टर्नओवर ऑफ आउटलेट जो कवर्स का होता है, लेकिन 120 कवर का है रेस्टोरेंट। और अगर आप देखें, इट लुक्स वेरी रिच फ्रॉम एम्बियंस व्यू पॉइंट, एंड ऑल्सो इज वेरी इन्वाइटिंग in that sense, and also not capex heavy. यही रेस्टोरेंट आप 30 से 35 लाख में खड़ा कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। That's the kind of a outlet which we are talking about. This is how the outlet looks like, and this is why I wanted to show. You see the aesthetics of the outlet. It's a very, very nicely done design of the outlet place. So let me start with the first question. You know, South Indian एक बहुत attractive cuisine है, जैसे आपने बोला कि second most popular cuisine in delivery, in even in overall after biryani, the most preferred is South Indian cuisine across board, and to achieve a good South Indian also needs a lot of good talent, जो आपकी manpower है। और जो आप आज अपने फ्रेंचाइजीज को कमिट करेंगे, तो क्या आपकी ट्रेनिंग साइकिल है, कैसे आप अपनी टीम को बिल्ड किया है? कुछ टीम आपकी ऑथेंटिक आप साउथ इंडिया से लेकर आए, या आपने यहीं पे सारे लोग ट्रेन किए? एनी क्वेश्चंस ऑन दैट सारंग जी, एक्चुअली गौरव जी, ऐसा है कि एक मैंने कहा कि जैसे इनर जो टीम है, जिसमें R&D की भी हमारी टीम है, कुछ मेन शेप्स है, इसमें लगभग आधी टीम हमारी ये साउथ इंडियन ही है, जो बैंगलोर, चेन्नई और केरलाइट्स है, वहीं से ये सारी टीम हम साथ में काम कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि स्टेट वाइज जो अलग अलग टेस्ट होती है, अगर हम कई डोसे की हम बात करें, तो आप चेन्नई में एक डोसा खाइए और वही डोसा आप बैंगलोर में खाइए, तो उसमें भी आपको अलग अलग टेस्ट मिलेंगे और उसके चटनीज में फर्क गिरता है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन करके हमने जो टीम बनाई, वो एक बहुत ही ऑथेंटिक टीम बनी है, जिसमें प्रॉपरली इन सब चीजों का प्रिपरेशन करने के साथ हर चीज का एक क्वालिटी कंट्रोल पे हम काम करते हैं, और फीडबैक के ऊपर बहुत ज्यादा काम हमारे साथ में होता है कि जब भी हम कोई चीज सर्व करें तो उसकी फीडबैक हम लेते हैं। जैसा स्पाइस खाना या फिर और जिसमें कुछ चेंजेस करना होता है, तो वो रेगुलर अपडेशन, रेगुलर मॉडिफिकेशन हम अपनी चीजों में करते आ रहे हैं, तो डेवलप करने में हमें सपोर्ट मिला है। तो जब हम किसी फ्रेंचाइजी के साथ में डील करेंगे, तो इसी हिसाब से हमारे मेन शेप जो मेन टीम रहेगी,
वो उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी को ट्रेन करके, उनके स्टाफ को ट्रेन करने के बाद लगभग 1 महीना 1.5 महीने का हमने समय रखा है कि जिसमें ये सारी चीजें हमारी तरफ से वहाँ पे प्रोवाइड होगी और वहाँ पे पूरा स्टाफ, किचन स्टाफ को वहाँ पे पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रिपेयर किया जाएगा. Very helpful, very helpful. So now the another thing which is very peculiar about South Indian food is that it is all day dining, you know. So it starts early in the morning, which you start 6:30 in the morning and goes to 10:30, and then people come back for 4 o'clock again for the prep for the next day. So how many shifts you run in the business, and what kind of manpower? You said 50 people are working. What is the breakup of people? How many front of the house? How many back of the house, and how many in utility, if you want to give the experience, and also give us a little bit of how do you want to really, because it's a large manpower to have one single restaurant, 50 people. Yes. So what kind of traffic are you seeing? Even a good traffic on the morning hours, which is not outside South India. You don't get that traffic actually in west and north, and even in east you don't get that kind of traffic in the morning hours. But are you able to get that kind of a breakfast traffic? Yes. गौरव जी, सबसे बड़ा साउथ इंडिया में यही एक एडवांटेज होता है कि मॉर्निंग से ही एक रेस्टोरेंट की जो ग्रिप आती है और जो पर्टिकुलर जो कस्टमर्स है वो, मैंने जैसे कहा कि हम 4 बजे अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं. जब हम 2018 में हमने जब स्टार्ट किया था, और 6:30 को हमारा पहला कस्टमर आके डोसा खा रहा है या फिर इडली खा रहा है. तो कहने का मतलब एक मॉर्निंग टाइम हम अगर देखें तो 11 से 12 बजे तक जो ब्रेकफास्ट आवर होता है उसमें काफी अच्छा बिजनेस साउथ इंडिया इस पर्टिकुलर इसमें हम करते हैं. 2 शिफ्ट में हम काम कर रहे हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट एंड एक इवनिंग शिफ्ट. ये मॉर्निंग शिफ्ट एक लगभग 3 बजे तक का हमारा होता है और फिर 3 से हम रात को 10, 10:30, 11 तक हम सेकंड शिफ्ट में होते हैं. इसी का डिवाइडेशन हम एक 20-20 लोगों के स्टाफ में हम करते हैं, इसमें किचन स्टाफ, सर्विंग स्टाफ और बाकी का स्टाफ, ये सब कुछ इसमें डिवाइडेशन है. और ये भी चीज देखी गई है कि मॉर्निंग शिफ्ट के अलावा इवनिंग शिफ्ट पे भी हमें बहुत सारा रेवेन्यू, बहुत सारा कस्टमर्स जो कुछ मिलता है वो इसी बेस पे कि पहले हमने एक थाली भी स्टार्ट की थी, साउथ थाली, पर ये पैंडेमिक और इसके कारण अब उसको थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया है. पर हम रेगुलर अगर हमारे सारे मेनूज और ये सब कुछ देखें तो मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट दोनों शिफ्ट में हम काफी अच्छा सर्विंग और काफी कस्टमर जो मिलता है हमें वो दोनों शिफ्ट में काफी अच्छा है. तो ये 2 शिफ्ट के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं. Very good, very helpful, very helpful. And now another next question is about if we can, Sonia, if you can search also the menu, if you can show the people the menu also in the meantime. And we also want to understand a little bit deeper maths on the food cost, manpower cost percentages, because ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताना चाहूंगा कि फूड एक साइंस है कि आप कैसे उसको ब्रेक करते हैं. तो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपकी ऑक्यूपेंसी कॉस्ट होती है जो आप रेंटल देते हैं, उसके बाद आपकी फूड कॉस्ट होती है, आपकी HR कॉस्ट होती है जो मैन पावर है, आपकी यूटिलिटी कॉस्ट होती है जो गैस इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके ऊपर आपकी कुछ मार्केटिंग है और आपकी कुछ रॉयल्टी है. तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो फूड कॉस्ट है वो कितनी आपकी आ रही है अभी फूड कॉस्ट. एक लगभग हम फूड कॉस्ट की अगर बात करें तो एक 30% तक हम इसमें ये सब कुछ होता है, जिसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड है. आपके रॉ मटेरियल के साथ में सर्विस और इसके साथ में जितना भी ऑपरेशंस के लिए जो ये होता है, तो इसमें 30% का फूड कॉस्ट हमें लगभग अभी तक आ रहा है. 30% का फूड कॉस्ट आता है जिसमें स्टाफ फूड भी इंक्लूडेड है या स्टाफ फूड अलग होता है? यस, स्टाफ फूड और ये सब कुछ इंक्लूड है. सो स्टाफ फूड है तो इसका मतलब जो टेक्निकली इनकी जो फूड कॉस्ट होगी वो 25-26% होगी, ऊपर से स्टाफ फूड डाल के इट बिकम्स ओवरऑल 30%. And it is a very good food cost. South Indian versus any other cuisine actually has a better food cost than other cuisines. अदर जैसे इंडियन फूड की आप बात करेंगे तो 35 to 40% नॉर्थ इंडियन फूड की फूड कॉस्ट हो जाती है, और साउथ इंडियन इसमें एडवांटेज रखता है कि इट गिव्स यू अ 25 to 26% फूड कॉस्ट, एंड विद द स्टाफ फूड एंड एवरीथिंग it comes down. And Amravati is a tier 2 city, so there is a not so much of a high prices also, you have to understand. So it is a relative pricing, still they are able to achieve that kind of food cost. Percentage of HR कितना होता होगा उसमें आपकी परसेंटेज? ये लगभग 20 to 30% का रेशियो इसमें आता है. 20% के करीब. ये थोड़ा हायर है क्योंकि नॉर्मल
कंपनीज के अंदर ये 14-15% होता है, बिकॉज इनकी 2 शिफ्ट्स हैं. तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ 2 shifts the manpower cost is little higher. And then there would be normal utility, which is 5 to 6%. Then you have rental, which is 15% odd. So अगर आप सबको ऐड करेंगे तो 30% plus 20%, 50%, 50% plus 15% of occupancy, 65, 5 to 6% of utility is about 71, 72, and then 5% of your royalty and some marketing fee, you'll still be able to take 15 to 20% return on sales. तो यही बिजनेस मॉडल होता है फूड के अंदर. लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग प्रिज्यूम करते हैं कि 100% मार्जिन है. 15 से 20% सेल्स के ऊपर आपको रेवेन्यू मिलता है. लेकिन अगर आप 120 कवर का रेस्टोरेंट चलाते हैं तो आप एक अच्छी बिजी जगह पे 3 टर्नओवर कर पाएंगे एक दिन के अंदर. अगर नॉट सो बिजी होगा तो 2 टर्नओवर कर पाएंगे. तो आप 240 people would be able to eat if a lower turnover, and then if in higher turnover it will be about 360 odd people eating out. So अब एक क्वेश्चन और लूंगा मैं before I pass it on to Sonia, कि आपका APC कितना आता है, एवरेज बिल वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है? 250 to 300 नियर बाय टिकट साइज है हमारा जो बिलिंग कॉस्ट होती है. 250 से 30 रुपए. ये अगर हम 2 लोगों को भी assume करें तो एवरेज जो आ रहा है वो 250 to 300. तो 250 to 300 है तो बिलिंग कॉस्ट और एंड अ गुड होलसम मील विच इज वेरी लो. मैं आपको थोड़ा सा एस्टिमेट दे दूं कि भाई 310 के करीब जो बिलिंग एवरेज बिलिंग थी वो कैफे कॉफी डे में जो सिर्फ ब्रेवरेज देता है. और अगर स्टारबक्स की बात करें तो स्टारबक्स में तो दिस इज नंबर इज वेरी वेरी हाई. सो साउथ इंडियन फूड परसेप्शन में लोग वैल्यू फूड समझते हैं, तो एंड इट इज अ ग्रेट वैल्यू फूड. So it is the ticket value is very very low, but you have a big turnover of people. So आपको लोकेशन हमेशा ऐसी चुननी है जहां पर आप बहुत ज्यादा टर्नओवर साइकिल्स कर सकें अपने कवर टर्नओवर्स, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कुलकर्णी जी पूछ रहे हैं, एक रेस्टोरेंट बहुत पॉपुलर है, वो आगे फ्रेंचाइज नहीं करते हैं लेकिन FC रोड पे पूना के अंदर वैशाली, तो उनका जो टर्नओवर साइकिल है वो 7 टर्नओवर इन कवर्स का है. So one of the busiest turnover cycles, which is a South Indian restaurant, which would have, but they don't franchise. But it is a great restaurant also. But Pune is a very very large marketplace and a huge opportunity for a good South Indian format. So I'll pass it on to Sonia. Sonia, over to you for your comments, and also if you found the menu, you can. Thanks, Vashi. This is the menu I could find on Zomato, and similar menu I could see on Swiggy also. So quickly, you want to tell everyone. So if you see the APCs and also the average price of your product, and these are some of the basic items that we see. And I also saw in the menu there are a lot of fusion products also you have, like idli Manchurian. So you want to give some brief about the offering that we have in the menu? What is idli? Sunil ji? Sarang ji, आपको थोड़ा सा brief करना चाहेंगे? This is the menu which I found on Swiggy and Zomato. I think these are 2 sites where I could find your menu online. I hope this is the right menu that I'm referring to. So you want to give some understanding क्या क्या आपकी offering है overall. And I also saw you're offering there's also fusion food. जैसे idli Manchurian भी मैंने देखा था menu में. So you want to give some briefing on the offering of menu that we have. Yes, exactly. कि जैसा आपने इडली मंचूरियन एक ऐसा डिश बनाया कि जिसमें पनीर मंचूरियन और ये बाकी सारी चीजें तो होती है, पर इडली मंचूरियन का भी एक टेस्ट हमने डेवलप किया है. अगर हम इडली की बात करें तो 30 इडली इज द मोस्ट सेलिंग डिश जो हमारी यहाँ पे सेल होती है. और उपमा जो हम जिस हिसाब से उपमा बनाते हैं तो एक अलग प्रिपरेशन के साथ में उसका प्रेजेंटेशन भी उसी हिसाब से हम कर रहे हैं. तो ऑलमोस्ट अगर हम रेंज देखें तो इडली में लगभग एक 40 अलग अलग टाइप की इडली, डोसे में जैसे मैंने कहा कि 50 के अबव हम अलग अलग स्टाइल के डोसा विद 3 चटनियों के साथ में हम लोगों को सर्व यहाँ पे कर रहे हैं. All right, so friends, you can see this is the menu overall, and another question Sarangji जो मिलना चाहूंगी, which is on your raw material या supply chain के ऊपर, which is also a question which I saw from one of our
viewers today. Mr. Suhas Bandevar हैं, पूछना चाहते हैं जैसे कोई ऐसा proprietary आपका आइटम है या कोई ऐसी स्पाइसेस हैं, सॉसेस हैं which are supplied. So कौन से ऐसे रॉ मटेरियल हैं जो सप्लाई होती है कंपनी से, और कौन सा रॉ इसमें मटेरियल हम आपको प्रोक्योर करना पड़ता है? यस हम अगर पर्टिकुलर बात करें कि जिसमें ड्राई मिक्सेस होते हैं, जैसे हम सांभर के लिए जैसा मैं बता रहा था, हम ये चाहते कि साउथ किचन का किसी भी आउटलेट पे कोई भी कस्टमर किसी भी स्टेट पे कोई भी अगर सिटी में जाता है उसको सेम टेस्ट वहां पे मिले। तो इसका एक फॉर्मुलेशन हमने रेडी करके रखा है। जो ड्राई मिक्सेस हम भेजेंगे, उसके बाद कुछ एडिशनल चीजें उसमें सिर्फ डालनी होती है और सेम टेस्ट और सेम उसी स्टाइल से वो सारी चीजें वो हर जगह प्रिपेयर होगा। तो ऑलमोस्ट उसका फॉर्मुलेशन और ये जो ड्राई मिक्सेस है ये कंटिन्यूसली प्रोवाइड हम अपने फ्रेंचाइजी को करेंगे। ओके, सो विच ऑल्सो मीन्स जो भी आपका फॉर्मुलेशन है और जो भी आपका सप्लाई जितने भी आउटलेट्स पे जाता है, तो ये एक तो स्टैंडर्डाइजेशन लेके आता है आपके सारे टेस्ट में, एंड दूसरा मेरे को लगता है ये आपकी बहुत सारी डिपेंडेबिलिटी, जो शेफ्स स्पेशलाइज शेफ्स पहले टाइम में जब भी स्पेशली साउथ इंडियन में बहुत फोकस होता था ट्रेंड शेफ के ऊपर, मास्टर शेफ, तो अगर ये प्रोडक्ट हम सप्लाई करते हैं तो इसमें डिपेंडेबिलिटी हमारी शेफ के ऊपर भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है, बिकॉज एनीबडी यस एग्जैक्टली कि इसमें मेन चीजें होता है कि बहुत सारी जगह ये देखा गया है, फिर इसके पहले भी हमने देखा है कि साउथ इंडियन फूड में जब शेफ चेंज होते हैं या फिर जब टीम अगर चेंज होती है किचन की, तो बहुत सारी चीजों में फर्क दिखता है टेस्ट में, पर्टिकुलरली सांभर और कुछ रसम और ये सारी जो चीजें हैं, ये इसका ऑथेंटिसिटी अगर कम होता है तो फिर आपके कस्टमर भी वहां से ब्रेक होना चालू होते हैं। पर इसका सोल्यूशन यही है कि एक ड्राई मिक्सेस के थ्रू और प्रॉपर एक फॉर्मुलेशन के थ्रू वो सेम टेस्ट मेंटेन रखे, जिसमें अगर शेफ एक हाथ कई बार ऐसा होता है कि कहीं कोई लिफ्ट पे है या फिर कहीं कोई शिफ्ट हुआ है, तो इसमें टेस्ट में या क्वालिटी में कोई फर्क भी ना गिरे, इसके ऊपर हमने स्पेशली ध्यान रखा है। Okay, all right. Sarangi, I'll take one question from Mr. Kishore, and he had also requested that we speak in Hindi. I think all this while we have been communicating in Hindi also. So I think he might have missed out some part of that. He wants to know, one, typically, how many, which is the location that we currently operate from, and, little bit about background. So if you can take 2 minutes to explain that, I think he might have missed in the last portion that we talked about it. So Thosa, what he wants to know is a little bit on the brand legacy and our current existence, which all locations we have our outlets in. Yes, अभी हम अमरावती में पर्टिकुलर देखिए सुनील जी, 2018 में जैसा हमने कहा था कि यहाँ पे हमने अपना ब्रांड लॉन्च किया, और ड्यू टू पैंडेमिक लास्ट ईयर हम देखें तो 2019 एंड से ये सब जो सारी सिचुएशन और सिनारियो है, इसमें हम नागपुर तक पहुंचे हैं। नागपुर में हमारा काम स्टार्ट हुआ और अमरावती में भी साउथ किचन एक्सप्रेस जो छोटे आउटलेट्स होते हैं जो कियोस्क के स्टाइल में हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, लगभग 3 आउटलेट हमारे ये 2 से 3 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, जो इसके पहले ही चालू होने वाले थे, पर ड्यू टू कंटिन्यूस लॉकडाउन और 6-8 महीने का समय पूरा इसमें चला गया। पर अभी हम अमरावती, नागपुर और कुछ एमपीज में जैसा दुर्ग हो गया, भिलाई हो गया, रायपुर हो गया, तो यहाँ अपना सेटअप स्टार्ट करेंगे। So this brings me to another question, Sarangi, which are the important locations? कौन सी priority cities होंगी आपके लिए? जैसे area of expansion, विवेक जीपी पूछना चाहते हैं, कौन से important locations हैं जहाँ पे हम जाना चाहेंगे? देखिए, लोकेशंस इज नॉट मैटर। मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे ब्रांड्स में, हमारे फूड में इतना दम है या इतना कॉन्फिडेंस हमें है कि हम जिस लोकेशन में भी जाएंगे, ऑलरेडी अगर वहाँ कोई साउथ इंडियन प्लेयर होगा भी, पर हम जो देने वाले उसमें हम कहीं ना कहीं हाईएस्ट ही रहेंगे, हम अपग्रेड ही रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे। तो हम ये चाहते कि पैन इंडिया के पहले हम पहले छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र इन पर्टिकुलर 3 स्टेट में अपना काम स्टार्ट करें और देन फिर धीरे धीरे बढ़े। जरूरी नहीं कि हम पहले केरला या फिर साउथ बैंगलोर साइड में जाए जहाँ ऑलरेडी साउथ इंडियन प्लेयर्स बैठे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस जहाँ वैक्यूम है, जहाँ इन चीजों की कमी है, वहां पे सबसे पहले जाके अपना एक प्रेजेंटेशन वहां पे दे, अपना ब्रांड स्टार्ट करें और देन फिर हम पैन इंडिया के लिए भी आगे बढ़े। Sure, I think that's very helpful, and we have another question जो सुहाशी पूछना चाहते हैं, जैसे हम जिस भी सिटी में जाते हैं, अगर उसका जो प्राइसिंग हम रखते हैं वो हम कस्टमाइज करते हैं। I don't know what city Suhaji you are from, but he's saying that the city is not as developed or the area is not developed. Will they be allowed to customize on the pricing? Yes, exactly. देखिए, मैंने जैसे कहा कि एक जो साउथ किचन एक्सप्रेस मॉडल हमने जो बनाया है, इसमें जैसा अर्बन की हम कुछ बात करें कि जहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लेस नहीं है पर तालुक का प्लेस है और बहुत अच्छा क्राउड है, मार्केट एरिया अच्छा है, पर वहाँ खाने के ऑप्शंस भी बहुत कम है। लोगों को वही कचौरी, समोसे और वही सब कुछ सारी चीजें मिलती है। इसके अलावा साउथ इंडियन फूड जहाँ लोगों को चाहिए पर है नहीं, तो हम ये चाहेंगे कि वहाँ हमारा कुछ साइज थोड़ा कम करे हर चीजों में और पर्टिकुलर रेट रिजनेबल रखे जिसमें लोगों के लिए अपीलिंग हो। और वहाँ अर्बन
एरियाज में पर्टिकुलर हम अपने कॉस्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, श्योर। Sure. A couple of more questions and one question which I'll request, and there are a couple of locations. I have somebody from Bombay. He likes, maybe he would like to have a discussion. He's saying if you're keen on Bombay, he would like to explore further discussion with you on that city. And I saw somebody from Nagpur and some other cities also. I'm seeing inquiries coming from. So friends will reach out to you, and all these locations like Sarangji mentioned, Maharashtra, Chhattisgarh, MP, ये तीनों states open हैं फिलहाल। और एक क्वेश्चन जो और मैं लूंगी सरंग जी, क्योंकि हम अलग अलग मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हमने एक एक्सप्रेस मॉडल की बात करी, एक हमारा बड़ा फॉर्मेट है, और ये जो जितने फॉर्मेट्स हैं, स्पेशली जो छोटा फॉर्मेट है, ये हम उस सिटी में खोल सकते हैं जहाँ पे बड़ा नहीं है, जैसे आपका 12 लाख वाला जो फॉर्मेट है एक्सप्रेस। ये श्योर, यस हम इसमें ये काम कर रहे हैं सुनिए कि अगर पर्टिकुलर हम फॉर एग्जांपल हम रायपुर स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ एक्सप्रेस के लिए हमें ज्यादा इंक्वायरीज है, तो हम वहाँ पे अपना किचन सेट करेंगे, जहाँ से सप्लाई एक्सप्रेस में जाएगा, बहुत सारी चीजें रेडी मटेरियल रेडी रहेगी वहाँ पे प्रोवाइड होगी, और कुछ जो रेडी करना है जैसा डोसा करना है, ये करना है, तो वो एक्सप्रेस में वहाँ पे रेडी होगा। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ पे छोटे आउटलेट्स रहेगा वहाँ पे साउथ किचन अपना खुद का किचन भी वहाँ पे एस्टेब्लिश करेगा और वहीं से वो सारी चीजें प्रोवाइड। ओके, दैट्स वेरी हेल्पफुल। एंड आई आल्सो हैव अनदर विदाउट अ नेम, आई सी सम नंबर, वो पूछना चाहते हैं इफ यू वांट टू स्टार्ट बोथ डाइनिंग एंड एक्सप्रेस, अगर वो दोनों इकट्ठा लेना चाहते हैं, उसकी कोई गाइडलाइंस हैं आपकी? ये श्योर, वो कर सकते हैं। इसमें दो चीजें कि सबसे पहले हम दोनों एक साथ नहीं देंगे, हमने कुछ कंडीशंस में रखी है कि सबसे पहले आप अगर फाइन डाइनिंग में अगर इसमें आ रहे हो और रेस्टोरेंट में आ रहे हो, तो आप पहले रेस्टोरेंट एक 6 महीने तक भी आप उसको रेस्टोरेंट प्रॉपर्ली चलाइए, ऑपरेशन समझ लीजिए, और उसी रेस्टोरेंट से उसी किचन से हम उसको एक्सप्रेस भी हम रन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि उसके लिए कि आपको अलग से कुछ करना होगा, हम बेस किचन वही रखेंगे और उसी रेस्टोरेंट से हम एक्सप्रेस का मॉडल भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। Okay, that's very helpful. And friends, since we've taken all your questions and you had questions on the business and expansion in the cities that we have taken up, I will also request Sarang ji that we can take all your discussions even one-to-one. कोई भी दिन Sarang ji अगले हफ्ते में अगर आप बताना चाहते हैं जहाँ पे जो भी interested हैं लोग जिन्होंने आपसे request किया है, more information they would like to seek on the business and some locations they have sought your feedback on, कौन सा दिन आप सजेस्ट करेंगे जब हम ये इंक्वायरीज आपके पास लेके आ सकते हैं? हम कोई भी नेक्स्ट थर्सडे आप लीजिए जिसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इट इज कमिंग थर्सडे, जो बिल्कुल एक हफ्ता है आज से। सो नेक्स्ट थर्सडे फ्रेंड्स विल टेक अप योर इंक्वायरीज। इन द मीन टाइम मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी आप बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं या प्रेजेंटेशंस अगर आप लेना चाहते हैं, आप हमारे हॉटलाइन नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं जो हमने चैट में लिखा था, और ईमेल आईडी में दोबारा लिख देती हूँ। यू कैन रीच आउट ऑन ऑल दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग आवर फोन एज वेल एज द ईमेल आईडी। एंड अगले थर्सडे which is exactly a week from today, हम आपको कनेक्ट करेंगे सरंग जी के साथ। एंड सरंग जी, बिफोर वी क्लोज आवर वेबिनार, एक क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से और कोई मैसेज जो आप सारे ऑडियंस को देना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में या अदरवाइज? ओके, मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत सारे जब हम ऑप्शंस देखते हैं फूड इंडस्ट्रीज में, तो सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म अगर हम कोई चीज की बात करें तो साउथ इंडियन फूड एक ऐसा फूड है जिसमें बहुत सारा स्कोप है काम करने के लिए, जहां हम अपना इन्वेस्टमेंट तो लगा रहे, पर वो इन्वेस्टमेंट जो हम लगाते तो उस इन्वेस्टमेंट का अगर हम पेबैक देखें, हम सारी चीजों को एक्सपीरियंस के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत इजी है अपना इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। और सेकेंडली, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉपर इन सब चीजों पे रहे रिगार्डिंग द टेस्ट और ये, तो मुझे लगता है कि कस्टमर्स को जोड़ना और उसको मेंटेन करना ये बहुत इजी है। तो हमारी तरफ से ये कमिटमेंट रहेगा कि साउथ किचन से जो भी जुड़ेगा वो सिर्फ एक एज ए फ्रेंचाइजी करके हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, एज ए फैमिली मेंबर करके हम उसको ट्रीट करेंगे, और उसी बेस पे हम ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा अच्छा काम वो कर पाए, एक इन्वेस्टमेंट उनकी जल्द से जल्दी फ्री हो और एक सस्टेनेबल प्रोग्राम, एक सस्टेनेबल बिजनेस वो रन कर पाए। Absolutely, Sarang ji, and I think that's a very apt जो आपने बोला। And सुहाशी, you've asked for number of Mr. Saranj. मैंने अपना ईमेल आईडी और अपना हॉटलाइन नंबर हमने दिया है। अगर आप नेक्स्ट थर्सडे से पहले भी अगर आप बात करना चाहते हैं, आप प्लीज इस नंबर पे लिखिएगा। वील कनेक्ट विद यू इमीडिएटली आफ्टर द वेबिनार, और एक कॉल हम आपकी सरंग जी से करा देंगे। And I'll also request Mr. Marev for his closing remarks, and I'll take then maybe a minute to talk about some of the other events that we'll bring today and tomorrow. Thank you, Sarangji. It's a very good webinar, and we have a lot of interest for you, and it's a good opportunity, very, very good opportunity, but you need to be a good operator also. जैसे सारंग जी और उनके पार्टनर एक अच्छे ऑपरेटर हैं
इन्होंने बहुत मेहनत की है इस बिजनेस को करने के लिए. लॉट ऑफ पीपल गेट अट्रैक्टेड टू फूड बिजनेस कि ये बहुत पैसा कमाता है. फूड इज अ वेरी गुड बिजनेस एंड कंटिन्यू टू बी, बट यू नीड टू बी एन ऑपरेटर. You need to give your time, you need to be passionate about it, you need to be passionate about customer service, and then only it will come through. Lot of people just think from an outside कि ये कामयाब है तो इसको हम भी कर लें. ऐसा नहीं होता. जितने भी फूड ऑपरेटर्स मैंने देखे हैं जो कामयाब हैं, वो बहुत अच्छे ऑपरेटर्स थे. They were great operators. They always wanted to understand the customer satisfaction levels and so forth, and then only they are very successful. So thank you very much, Sarang ji. Thanks for coming over. I really appreciate you took time. Please look after yourself. Because Amravati was the first to get down to lockdown, and after that the country followed. So this time you've been the pioneer of making the country lockdown. Yeah, you take care. Thank you very much. Thank you so much, Sarangi. Shruti, can we have our slides on the screen? So friends, this is the hotline number. I think a lot of you were asking. This is the number. ये हमारे सारे Facebook, LinkedIn media handles हैं, where you can also like these pages, and you can see a recording also of this webinar on the Facebook page of Franchise India Brands. And if you subscribe to our pages and like our pages, आपको जितने भी हमारे events past में हुए या आगे भी हमारे जितने भी launches होंगे, आपको real time information उसकी मिलेगी. Next slide, please. And these are the URL for LinkedIn. अगर आप हमें LinkedIn पे reach out करना चाहते हैं, you can reach out and find us on LinkedIn on these URLs for me and Mr. Maria. Next. So this is the initiative, friends, we took about 2 weeks back, and ये 30 cities हम cover कर रहे हैं 30 दिन में, और हर दिन 7 बजे शाम को ये हमारा शो होता है, जहाँ पे हम लीडिंग ब्रांड्स लेके आते हैं जो उस सिटी में पेनिट्रेट करना चाहते हैं, एंड इट इज स्पेसिफिकली फॉर द ऑडियंस ऑफ दैट सिटी. वेल मेनी अपॉर्चुनिटीज जो हम पुणे में लेके आएंगे वो महाराष्ट्र के लिए भी ओपन होंगे. सो दिस इज टुडे 6 मई 7 o'clock शाम को. आज जो सिटी हम कवर कर रहे हैं पूना है. You can register yourself again free on the Franchise India Brands page पे. आपको इस शो का भी आपको लिंक मिलेगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं, या हमारे हॉटलाइन पे आप रीच कर सकते हैं. We'll send you the link to get registered. And next slide. Shruti, we have next slide. Friends, this is the brand that we bring to you tomorrow. This is a company which is called Shubha Lakshmi Group. This is again one of the leading brands from West. It is a 3,000 crore group, and they come with more than 50 years of experience in manufacturing of quality packed food, and they're supplying to some of the big names globally and in India. So you may reach out to a hotline number to register for tomorrow's webinar. And if you see in the chat box, हमने आपको कल का लिंक भी आपसे शेयर किया, आप कॉपी कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं इस लिंक के ऊपर. So 12 o'clock sharp tomorrow we bring you Shubha Lakshmi Group, and this is an exclusive brand outlet of a brand which starts as small as 19 lakhs of investment. This is a small kirana store, and 350 square feet is the area which is required. So I hope with this, friends, you keep safe and take care of yourself and your family. And we wish you have a great day ahead. And thank you so much, Sarangji, once again for being with us for the last 1 hour. Thanks a lot. Thank you.